In this video, we'll talk about trigonometry, very easy and very basic chapter, right, of class 10th. So, trigonometry, right, trigonometry we'll use to find out height and distances, right, to solve the questions related to height and distances. Suppose हमको कोई हिल की हाइट दी हुई है, उसकी डिस्टेंस दी हुई है किसी पॉइंट से, कुछ एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली जो भी चीज़ हमको निकालनी है, डिस्टेंस, हाइट, वो सब हम निकाल सकते हैं. लाइट हाउस के एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं. ब्रिजेस जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह, वो सब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से सॉल्व होते हैं. अब ट्रिगोनोमेट्री इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ट्रिगोनो एंड देन मेट्री, राइट. ट्रिगोनो मीन्स ट्राइंगल, triangle, and metry means measure, right. ट्राइंगल एंड मेजर मीन्स ट्राइंगल के सारे पार्ट्स हम लोग मेजर कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से. ट्रिगोनोमेट्री हम लोग किसी भी ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं वैसे तो, बट वी नीड टू मेक इट अ राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है तो इसको हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं और फिर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं इसमें. So let's consider a right angle triangle first, right. So suppose a right angle triangle is there, A, B, C. Now there should be some angle for which we can apply trigonometry. So let that angle be theta, right, theta. So let this angle be theta. Now थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड, अगर हम खुद को थीटा कंसिडर करें तो थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, दिस विल बी परपेंडिकुलर. सो द साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर ऑलवेज. रिमेंबर दिस. साइड एडजेसेंट टू थीटा विल बी बेस एंड साइड अपोजिट टू राइट एंगल ट्राइंगल विल बी हाइपोटेन्यूज. हम लोग इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करेंगे. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. सो there are 6 trigonometric ratios. So the very first is sin theta, cos थीटा, tan थीटा, राइट. साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, राइट. साइन इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी. नाउ इन्हीं के रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल कोसेक एच अपॉन पी, इसका रेसिप्रोकल सेक एच अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल कॉट बी अपॉन पी. सो ये फॉर्मूलेज वी नीड टू रिमेंबर, वी नीड टू मेमोराइज, राइट. सो वील बी यूजिंग देम डायरेक्टली. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. साइन थीटा, सो फॉर थीटा परपेंडिकुलर इज ए बी, राइट. Suppose if the question asks sin A, find sin A, right. So sin A formula will be fixed, it will be P upon H. But perpendicular in this case, if we are taking A as angle ना, so perpendicular will be opposite to this angle. क्योंकि थीटा अब की बार क्या हो गया, अगर हम A की बात कर रहे हैं तो थीटा अब की बार कौन सा वाला एंगल हो गया, ये वाला, राइट. सो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा. सो दिस विल बी BC अपॉन AC, राइट. सो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज. मैं इसीलिए बताया था कि एंगल जो भी कंसिडर कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, उसके एडजेसेंट वाला होगा बेस, राइट. सो हम लोग वापस इसको सही कर देते हैं. अभी हमारे लिए थीटा है ये वाला एंगल, राइट. So there are so many short tricks to remember this. I'll tell you I'll tell you a short trick which I have learned during my school days. So we can use that short trick also. काफ़ी सारी वैसे short tricks है. Suppose हम लोग लिखते हैं sin cosec cos sec tan
cot, right? So sin P H B H P B, right? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन H, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन H, टेन का P अपॉन B, कोसेक H अपॉन P, सेक H अपॉन B, कॉट B अपॉन P। अब इसको कैसे याद करें, ये चेन ऑफ सीक्वेंस को कैसे याद किया जाए? इसको याद करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एक दो मेथड जो मैंने मेरे स्कूल टाइम पे लर्न किए थे या मेरे को बताए गए थे, लर्न तो अपने आप हो गए थे, वो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप लर्न हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, काफ़ी थोड़ा फनी सा है, क्योंकि फनी है इसीलिए याद हो जाता है इजीली। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कुछ एक फ्रेंड्स थे जो मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़े से वैसे वीक थे, थोड़ा एवरेज थे, तो वो और भी नई टेक्निक्स लेके आए और नई शॉर्ट ट्रिक्स इसको याद करने के लेके आए कि बहुत इजीली, मतलब सब लोगों का अपना अपना दिमाग होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP HHB। तो याद करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आपको जो बेटर लगे। ये जस्ट फनी शॉर्ट ट्रिक्स है, नथिंग हैज़ टू डू विद इट, राइट? सो बस याद करने के लिए कुछ भी थोड़ा बहुत। अब लेट्स कम टू द एक्सरसाइज of this chapter 8.1, right? So 8.1 we have in triangle ABC, right angled at B, right? A triangle is there, ABC, right angled at B, right? So AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A. So we have to find out sin A, right? So now we should know, for if angle is A, perpendicular will be BC, right? So also sin theta is equal to P upon H, right? So H we don't know here, so H we can determine using Pythagoras theorem. So H square is equal to P square plus B square. So H we have to determine 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ये तो चाहे आप P को ये मानो चाहे B को कुछ भी मान लो, वो आंसर तो H का सेम आएगा। सो 576 प्लस 49 625, सो H की वैल्यू कितनी हो गई? 25। सो H आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। नाउ साइन P अपॉन H, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, तो हमको निकालना है साइन A की वैल्यू। साइन ए फर्स्ट पार्ट, सो साइन ए के लिए एंगल अगर ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, और हाइपोटेन्यूज विल बी AC। सो BC is 7, हाइपोटेन्यूज 25, 7 upon 25 is our answer. Also we have to determine cos A. So अगर cos A base will be AB, now cos theta is equal to B upon H. So base is AB upon AC. So 24 upon 25. Very easy. Second part, sin C। अब देखना sin C की वैल्यू कुछ और आएगी, क्योंकि एंगल अब की बार हमारे पास क्या है? C, राइट? तो sin C सेम फॉर्मूला P अपॉन H। अब C अगर एंगल ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सी होगी? AB, एंगल के जस्ट अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होती है, तो AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 24 अपॉन 25। सिमिलरली हमको निकालना है cos C B अपॉन H। तो अगर एंगल ये है तो बेस ये वाला BC अपॉन AC, तो 7 अपॉन 25। तो इस तरह से एंगल के साथ साथ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी चेंज होती है, तो एंगल को ध्यान से देखना जरूरी है। एंगल के जस्ट जो भी एंगल पूछा गया है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर ले लो और एडजेसेंट वाला बेस, राइट? This is question number first. Next we have question number second. So in question number second we have to find out, the figure is given. So PQR is a triangle, PQR, right?
So right angle at Q. So 12 centimeter is this and 13 centimeter is PR. So we have to find out tan P minus cot R. So for this we have to determine QR. So using Pythagoras theorem we know that H square P square plus B square, right? So PR square is equal to PQ square plus QR square. So PR square 13 square, PQ square 12 square plus QR square. So 169 minus 144 is equal to QR square. So QR square is equal to 25. So QR is equal to 5 centimeter. Now tan P is equal to, now tan P is this, perpendicular will be QR and hypotenuse will be PQ. So we can say PR upon PQ. Just 1 second. So tan P perpendicular is QR. So tan P formula is P upon B. So QR upon PQ 5 upon 12. Similarly we have to find out cot R also. So cot R, now cot R is B upon P. So for R, base will be QR upon PQ. So 5 upon 12. So tan P minus cot R is equal to 5 by 12 minus 5 by 12, which is 0. So answer is very easy, 0. This we can easily determine without calculating this also, right? Without values also. Let's move on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. तो देखो कितना इजीली हम लोग जस्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन डिटरमाइन द वैल्यूज. बट वॉच दिस वीडियो केयरफुली, द इंट्रोडक्शन केयरफुली, because then only then you will be able to understand what the question wants to state, or what's the question want to state, or what the question wants to say. Third question, sin A is 3 by 4. Sin A is equal to 3 upon 4. अब A कोई भी एक एंगल है, उसने बोल दी sin A की वैल्यू 3 by 4 है. अब हमको निकालना है कैलकुलेट cos A and tan A. हमको निकालना है cos A and tan A, right? So sin A की वैल्यू 3 by 4 है. sin A का फॉर्मूला क्या होता है? P upon H, right? तो अगर हम कंसिडर करें let H is equal to 4 and P is equal to 3. P को 3 मान लेते हैं, H को 4 मान लेते हैं, right? So we know that H square is equal to P square plus B square. So 4 square is equal to 3 square plus B square. 16 is equal to 9 plus B square. So B square is equal to 16 minus 9 7. So B is equal to root 7. नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ले रही क्योंकि डिस्टेंसेस या लेंथ कभी भी नेगेटिव होती नहीं है. सो B is equal to root 7. नाउ बेस वी नो cos A formula is B upon H. So base is root 7, hypotenuse is 4. Tan A P upon B, perpendicular is 3, base is root 7. So if we rationalize this, this will be 3 root 7 upon 7, right? So this is our answer. Next question number 4th, same इसके जैसा ही है. 15 cot A is equal to 8, right? So cot A is equal to 8 upon 15. कुछ नहीं किया, डिवाइड में लेगा बस. So cot A की वैल्यू हमको पता है 8 upon 15 होती है भाई. So cot A is 8 upon 15. So cot formula is B upon P. So again let base is equal to 8, perpendicular is equal to 15. So hypotenuse is equal to P square plus B square, right? Hypotenuse is equal to square root of 15 square plus 8 square, 225 plus 64, 289, which is 17, right? So hypotenuse की वैल्यू आ गई 17. अब हमको निकालना क्या है इसमें? sin A एंड sec A. तो फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है. sin A P upon H. So P value is from the question
P is 15, H is 17, and sec A is H upon B. So H is 17, B base is 8, so 17 upon 8. So this is the answer. Next question number 5, सेम एग्जैक्टली सेम sec की वैल्यू दी हुई है, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को करें, जो नहीं दिया हुआ वो वाली साइड निकालें और फिर फॉर्मूलेज में वैल्यू रख के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंगल A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B. So two angles are there of a triangle. Angle A and angle B are acute angles, right? So acute angles are given. Show that cos A, okay, given that cos, this is question number 6, cos A is equal to cos B. Now cos formula, okay, suppose if this is a triangle A C B, because A and B are acute angles, so we have taken angles as acute angle. Now cos A formula, cos A का formula क्या है, B upon H, राइट. तो बेस क्या होगा, यहाँ पे हमको ब्रैकेट में लिख देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू B upon H फॉर्मूला. सो cos A अगर एंगल है तो बेस क्या होगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगी, AB. cos B बेस एंगल अगर हम B वाला ले रहे हैं तो बेस क्या होगा, BC, क्योंकि इसके जस्ट एडजेसेंट, तो BC अपॉन AB, AB से AB कैंसिल, सो AC इज इक्वल टू BC, राइट. So if in a triangle two sides are equal, then we can say angles opposite to them will also be equal, right? So AC के opposite angle है angle B, BC के opposite angle है angle A. So angle A is equal to angle B. Reason, angles opposite to equal sides are equal, right? So this is our answer, right, of question number 6, hence proved. Next question number 7th. So before that, just pause the video and note down. So question number 7th is, if cot theta is 7 by 8, right, now the level of the questions are increasing, right, so try to understand it carefully. So the question is 7th, cot theta is 7 by 8, cot theta is 7 by 8, right. So cot theta is 7 by 8, evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. Okay, so this we have to find out. So for that we have to determine sin theta and cos theta. So cot theta value is B upon P. So let base is equal to 7, perpendicular is equal to 8. So hypotenuse is equal to square root of P square plus B square. So square root of 8 square plus 7 square, 64 plus 49, 113, right. So hypotenuse 113. Now we have to determine 1 plus sin theta, 1 minus sin theta. Upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, right. So this is 1 square minus sin square theta upon A plus B, A minus B is A square minus B square. Again A plus B, A minus B is A square minus B square, cos square theta. So 1 minus sin square theta. Okay, so sin theta value is P upon H. Now P is 8 upon root 113. Cos theta value is B upon H. B is 7 upon root 113, right. So this will be 1 minus sin square theta is 8 upon root 113 square upon 1 minus cos square theta is 7 upon root 113 square, right. So this will be 1 minus 64 upon 113, 1 minus 49 upon 113,
taking LCM 113 minus 64 upon 113 minus 49 upon 113. Simple calculation we are doing. So 49 upon 113 upon 64 upon 113. So this is 49 upon 64. This is the answer. Next we have to find out cot square theta. So cot square theta is very easy. Square of the value, given value. Cot square theta is this. So 7 upon 8 whole square. So 49 upon 64. Right. So both the answers are same. I'll tell you in the next exercise why they are same, because using some trigonometric ratios we will make it equal to cot square theta. Next, question number 8. If 3 cot A is equal to 4, if 3 cot A is equal to 4, so right, so question number 8, 3 cot A is equal to 4, so this implies cot A is equal to 4 upon 3, right? So is equal to B upon P. So let P is equal to 3, B is equal to 4, H is equal to square root of P square plus B square, square root of 3 square plus 4 square, 9 plus 16, 25, 5, right? So H is 5. Now we have to determine 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. Tan square A is equal to cos square A minus sin square A. This we have to check if it is equal or not. So LHS is equal to this. So 1 minus tan. Tan value is P upon B. So P value is 3 upon 4 upon 1 plus 3 upon 4 square, 1 minus 9 upon 16 upon 1 plus 9 upon 16, 16 minus 9, 16 minus 9, 16 minus 9 is 7 upon 16 upon 16 plus 9 is 25 upon 16, so which is equal to 7 upon 25, right? Now RHS. So RHS is cos square A. Cos square A. Cos A is B upon H. So base is 4. 4 upon hypotenuse is 5. Minus P square. 3 square upon 5 square. So 16 upon 25 minus 9 upon 25, which is 7 upon 25. So since LHS is equal to RHS, so yes, it is true, right? हमने देखा LHS को RHS के इक्वल आ रहा है, तो ये आंसर हमारा सही है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे. सो 9th क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट? सिंपल फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई. सो 9th क्वेश्चन इज ninth question. In a triangle ABC, right angle at B, if tan A is 1 by root 3, tan A 1 upon root 3, right? So find the value of sin A. Okay, so tan A value is given, right? So ABC is a triangle, right angle at B. ABC is a triangle, A right angle at B, right? So tan A is 1 by root 3. So this is P upon B, right? So let P is equal to 1, B is equal to root 3. So H is equal to square root of P square plus B square. Square root of 1 square plus root 3 square. So square root of 1 plus 3 square root of 4, which is 2, right? So H is 2, hypotenuse is 2, so AC is equal to 2 centimeter. Perpendicular for angle A is BC,
So BC is equal to 1 centimeter and base is AB is equal to √3 centimeter. Now what we have to find out in the first part, we have to find out sin A cos C, sin A cos C plus cos A sin C plus cos A sin C, right? Now look at the question carefully and the diagram also. Sin A, so for sin A perpendicular will be this one. Now sin theta formula is P upon H, so P is BC upon hypotenuse AC. Cos C again base upon hypotenuse, so base is BC upon hypotenuse AC plus cos A base is AB upon hypotenuse is AC. sin C perpendicular is AB upon AC. फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, sin थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, cos थीटा इज इक्वल टू B अपॉन H. सिंपल फॉर्मूला, राइट. सो वही फॉर्मूला लगा के हमने ये वैल्यूज रखी है, क्योंकि अगर A एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर BC होगा, C एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर AB होगा, राइट. सो उस अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज रखी है. तो BC की वैल्यू 1 अपॉन AC इज 2, 1/2 इज इक्वल टू AB √3, oh sorry, not is equal to plus √3 upon AC is 2, √3 upon 2, so 1/4 plus 3 upon 4, 4 upon 4 is 1. Simple. इसका आंसर कितना आ गया 1. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, cos C minus sin A sin C. So cos A cos C माइनस साइन ए साइन सी. तो देखते हैं इसको. सो cos A cos C, फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos A. सो cos A cos C माइनस साइन A साइन C. सो cos A वैल्यू इज √3 अपॉन 2. cos C वैल्यू इज 1/2 माइनस साइन A वैल्यू इज 1/2. हम लोग पहले निकाल चुके हैं. साइन C वैल्यू इज √3 अपॉन 2. तो ये कितना होगा √3 अपॉन 4 माइनस √3 अपॉन 4 विच इज 0. आंसर कितना है 0. सो कितना इजीली हमने, जस्ट कंफ्यूज नहीं होना, एंगल जो कह रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर लेना है और एडजस्टेंट वाला बेस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, रेशोज की वैल्यूज याद होनी चाहिए, ताकि हम लोग इजीली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सके. जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट द टर्म. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर, ओके दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10th, राइट. सो ये थोड़े से डिफरेंट केसेस आने लग गए. अब 10th क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिफरेंट केस है, हम लोग देखते हैं कैसे. सो क्वेश्चन नंबर 10th, राइट. सो 10th क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q. What do we have in triangle PQR right angle Q? PR plus QR is 25. PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is 5 centimeter. PQ हमको दिया हुआ है 5 centimeter. तो अगर हम माने QR को let QR be x, right? Let QR is equal to x centimeter. So PR प्लस x इज इक्वल टू 25, इस इक्वेशन को यूज़ करके. सो पी आर की वैल्यू कितनी होगी 25 माइनस x, राइट. अब हमको पता है हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. सो पी आर स्क्वायर इज 25 माइनस x होल स्क्वायर. पी क्यू स्क्वायर इज 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज x स्क्वायर. सो 625 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
is equal to 25 plus x square. X square to x square cancel. So 50x is equal to 625 minus 25, 600, 50x. So x is equal to 600 upon 50. So 12. So x is 12. So this means what? So QR is equal to 12 and PR is equal to 25 minus 12, which is 13 centimeter. So now we have got these values of the triangle. Now what we have to determine, we have to find out the value of sine P, cos P and tan P. Sine P. For sine P, perpendicular is this QR. So P upon H. So QR upon PR. So QR is 12 upon 13. Cos P. B upon H. So base is PQ upon PR. So PQ is already given 5 upon 13. Next we have to find out tan P. So tan P is perpendicular. Tan P upon B. So QR upon PQ. So QR is 12 upon 5. So in this way we have determined the answer, right? Just pause the video and note down. So next we have question number 11. State true or false and justify your answer, right? So I hope it is clear till question number 10. So next question number 11. The value of tan A is always less than 1. So value of tan A is always less than 1 is false, because tan A value is √3 also, right? So this I'll tell you in the next exercise, right? How the values can vary, right? So tan A value can be greater than, here also as we can see tan P is 12 upon 5, which is greater than 1, right? So 12 upon 5 is greater than 1. So this is false. Sec A is 12 upon 5 for some value of angle A. Yes, this is possible. Sec A, we can find out. Sec A is 12 upon 5. So sec formula is H upon B, right? So hypotenuse is 12, base is 5, perpendicular you can determine. This is possible. Cos A is abbreviation used for cosecant of angle A. Cosecant is not there. Cos is an abbreviation for cosine, right? Cosine, for cosine we use cos, right? So this is not false, right? Again false. Sine, right? For sine we use simple sin, sine. Next, cot A is the product of cot and A. False, completely false, because cot A is something else, some value. It is not equal to cot multiplied by A. No, false, right? Cot A is itself a value. Next, sin theta is 4/3 for some angle theta. False, because sin theta can never be greater than 1, right? Sin theta can never be greater than 1. So this is completely false, right? So only second part is true, rest of them are false, right? So I've given explanation of it also. So here we end this exercise. So in the next video we will talk about next exercise, right? So just recall the formulas, just remember the formulas. Without formula you are not going to solve any of the question, right? So learning the formula is important for this exercise, and try to understand what the concept is. Just opposite to the angle we will have perpendicular, adjacent to it we have base, and opposite to 90 degree we have hypotenuse. So that's enough for this exercise, and you will be able to solve it very easily, right? So solve some extra questions and let us know in the comment box if there is any query or any doubt. Thank you for watching it.